दोस्तों एक स्टोरी है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये स्टोरी इस प्रकार है कि एक पार्क होता है और वहाँ पे पिता और बेटी दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। अब क्या होता है कि पार्क में ही एक सेब वाला होता है, सेब बेच रहा होता है और बेटी को दिख जाता है। तो बेटी क्या करती है, अपने पिता से बोलती है कि मुझे सेब चाहिए, दिला दो। अब कोई पार्क जाता है तो इतने पैसे तो लेके जाता नहीं है, तो उसके पिता उसे ज़्यादा सेब नहीं दिला सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। भाई पार्क ज़्यादा पैसे कौन लेकर जाता है, कुछ लोग तो लेके ही नहीं जाते। फिर भी उनके पास कुछ पैसे पड़े होंगे तो उन्होंने उसे 2 सेब दिला दिए। अब क्या होता है कि 2 सेब दिला दिए, बच्ची खुश हो गई और नाचने लगी। अपना सेब वो खाने ही वाली थी तो पिता ने कहा कि मेरे साथ नहीं शेयर करोगी, भाई मुझे भी दो खाने के लिए, मैंने सेब दिलाए हैं तुमको। तो बेटी क्या करती है कि जल्दी से ये भी सेब खा लिया और दूसरा वाला भी खा लिया, दोनों। तो अब पिता को क्या लगता है कि मेरी बेटी लालची भाव से कि मतलब इसने खा लिए कि अगर मैं जूठा कर दूंगी तो पापा नहीं मांगेंगे क्योंकि जूठा हो गया है। अब पिता तो यही सोचते हैं और वो दुखी हो जाते हैं कि क्या मैंने यही संस्कार दिए थे। वो काफ़ी डीप में ले जाते हैं बातों को। अब चाहे ये बात रही हो या ना रही हो, भाई वो छोटी सी लड़की है तो उसके माइंड में ये बात आई हो या ना आई हो, वो तो बात की बात है। अब होता क्या है कि बेटी ने जैसे ही वो दोनों सेब खाए, उसके थोड़ी देर बाद बोलती है, पापा ये वाला सेब ज़्यादा मीठा है, इसको खाइए आप। अब जब इतना कहती ही पिता जो है एक तरह से वो रोने ही वाला होता है। आंसू आने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी को गलत समझ रहा था, जबकि ये टेस्ट कर रही थी कि कौन सा सेब ज़्यादा मीठा है। जैसे वो सबरी के बेर नहीं होते हैं कि राम भगवान को खिलाने के पहले वो खुद खाती हैं। अब लक्ष्मण जी समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, लेकिन राम भगवान तो समझते हैं ना कि ये क्यों हो रहा है। तो वैसा सेम यहाँ पे है। तो फिर पिता को पछतावा होता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। तो यहाँ पे मोरल क्या मिलता है, हमें सीख क्या मिलती है कि हमें किसी के बारे में भी बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। तो हमें सभी लोगों को सही साबित होने के लिए टाइम देना चाहिए और कभी भी हमें किसी दूसरे के प्रति बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर कोई बड़ा निर्णय है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए ठीक है, बाय बाय।